जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन रागा के प्रैक्टिस सेट लगातार अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था रीजनिंग का, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए बिना किसी देरी के 15 क्वेश्चन जो आते हैं ना, उस 15 क्वेश्चन को किस किस तरीके से सॉल्व करना है, किस किस टॉपिक से आते हैं, एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे भाई अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को बच्चे। लिखा हुआ है इन अ रो ऑफ 30 बॉयज x is 10th फ्रॉम द राइट हैंड एंड देयर आर 10 pupils बिटवीन x एंड y, व्हाट इज द y's पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द रो। 30 लड़कों की एक पंक्ति में x राइट छोर से 10वें स्थान पर है तथा x और y के बीच में 10 व्यक्ति हैं। पंक्ति कोई लेफ्ट छोर से y का स्थान क्या है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली में ना रैंकिंग का है। किसका है? रैंकिंग का। और जब भी हम रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, अगर टोटल 30 बच्चे हैं तो जगह कितनी चाहिए। देखो 30 क्या है? स्टूडेंट हैं, यानी कि 30 बॉयज़ हैं, तो हमेशा जगह कैसी होती है? एक ज़्यादा होती है, यानी कि टोटल पंक्ति में जगह कितने होंगे, प्लेस कितने होंगे। तो बच्चे आप बताओगे कि 31 होंगे। ये बात आप बिना सोचे समझे रट लो कि भाई जितने व्यक्ति होते हैं जगह एक ज़्यादा होती है। उसने बोला है कि एक व्यक्ति है वो राइट छोर से कितने नंबर पे है। सर राइट छोर से है एक्स जो है ना वो ये होता है राइट और ये होता है बच्चे लेफ्ट। एक्स जो है ना वो राइट से कितने स्थान पर है आप बताओगे। ये देखो 30 लड़कों की एक पंक्ति में एक्स राइट छोर से 10वें स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है और ये कौन है? एक्स। अच्छा एक्स वाई इधर बिठा नहीं सकते क्योंकि एक्स और वाई के बीच में तो यहाँ 8 ही बच्चे बैठ पाएंगे क्योंकि टोटल जगह कितनी है? 9 जगह है। इससे पहले तो व्यक्ति कितने बैठेंगे? 8। तो मतलब इस साइड नहीं है, जो वाई है ना वो इस साइड है। तो एक्स और वाई के बीच में तो मतलब मान लीजिए कि वाई यहाँ पर कहीं पर बैठा हुआ है, ये एक्स है और एक्स और वाई के बीच में कितने बच्चे हैं? एक्स और वाई के बीच में 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्तियों को बैठने के लिए जगह कितनी चाहिए? 11। टोटल हमारे पास जगह कितनी थी? 31। तो 10 और 11 यहाँ तक जगह हो गई है बेटा 21। तो बताओ लेफ्ट हैंड से जो वाई है ना वो कितने स्थान पर है? सर 10वें स्थान पर है क्योंकि टोटल 31 जगह थी, टोटल 21 जगह होगी। 31 में से 21 घटाओगे कितने बचेंगे? 10। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नंबर लिखे जाती हैं ये जगह होती हैं। भाई एक्स राइट साइड से कितने नंबर पे था? 10 में। और एक्स और वाई के बीच में 10 व्यक्ति बैठे थे, व्यक्ति 10 थे ना, तो जगह कितनी होंगी? 11, क्योंकि जगह हमेशा व्यक्तियों से ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना। तो सर राइट से ये 21 नंबर हो गए, टोटल जगह 31 थी, तो लेफ्ट से वाई कितना बचा? 10वें नंबर पे बचा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा हुआ है एक व्यक्ति या एक निश्चित कोड भाषा में पेंसिल को CEILNP लिखा जाता है, FROST को FORST लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DUSTBIN को कैसे लिखा जाएगा। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपको हर हाल में मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम दो वहाँ पर इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चे अगर मैं बहुत ध्यान से सुनूँ तो मुझे पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर P और E इधर है तो P और E इधर है, सर N और C इधर है तो N और C इधर है, I और L उधर है तो I और L इधर है। मतलब वही लेटर यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस फर्क इतना है पहले जिसको सबसे पहले आता है जैसे 3, ये 5, ये 9, ये 12, ये 14 और ये 16। देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखा, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा। इस तरीके से आपको लास्ट वाले में बना लेना है। सर सबसे पहले अपन इसकी प्लेस वैल्यू होती है 4, 21 इसकी होती है 21, इसकी होती है बेटा 19, इसकी 20, इसकी 2, इसकी 9 और इसकी 14। सबसे पहले कौन आएगा? 2, यानी कि बी वाला आएगा। बोलो हाँ जी कि नहीं। फिर कौन सा आएगा? 4 वाला आएगा, यानी डी आ जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? डी। तीसरा फिर 9 आ जाएगा, 9 मतलब आई। तो 3 लेटर आपको समझ में आ गए, BDN। इधर गलत है सर, BD इधर है नहीं, BDI BDI। अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पहले N आता है कि S? पहले N आता है फिर S आता है, इधर भी N फिर S। पहले U आएगा कि T? तो सर पहले तो T आना चाहिए ना, उसके बाद ये, तो ये भी गलत है। बचा क्या सर? ऑप्शन नंबर डी। सर ABCD में जो लेटर पहले आता है उनको पहले लिखो फिर आगे चलते चलो। किसके अकॉर्डिंग? डस्टबिन में। डस्टबिन में जो लेटर पहले आएगा, जैसे बी पहले आएगा तो बी पहले नंबर पे, फिर डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। आपसे पूछा है अगर निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज बताना है। तो जब मैंने आपको ट्रायंगल पढ़ाए थे तो एक बेसिक अप्रोच बताया था कि बच्चे आप ना इस तरीके से अगर कहीं ट्रायंगल बना हो तो इस वाली लाइन पे आपको नंबर लिखना शुरू करना। लाइन यहाँ से शुरू रही, यहाँ पर ख़त्म, तो 1 और 2 टोटल कितने हो गए सर, इसमें 3 हो गए। कितने हो गए, 3। अब चलते हैं कि सर यहाँ पर टोटल कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ से ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ यहाँ से, तो बेटा मैं बिल्कुल अलग अलग कलर से कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका पहला ट्रायंगल। देखो तो इधर 1 लिख दो और इधर 2 लिख दो। 1 और 2 कितने हो गए सर, 3 हो गए। फिर दूसरा देखो इधर से आप नीचे की तरफ आओगे तो ये वाला है, तो सर 1 और 2 ये भी कितने हो गए बच्चे, 3 हो गए। सर यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल आप देखोगे ये वाला भी तो बन रहा है, तो 1 और 2 ये भी कितने हो गए सर, 3। कितने हो गए सर, 9 हो गए। अच्छा एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो, ओवरऑल पूरा ऐसे बड़ा देखोगे तो ऊपर से नीचे तक, तो 1 और 2 ये भी कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 चौके 12। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये तो अपन ने अलग अलग काउंट किए हैं। अब एक काम कर लेते हैं, इन दो को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। जोड़ने की कोशिश जैसे अभी तक अपन ने इसको और इस बड़े वाले को काउंट किया, फिर इसको और इस बड़े वाले को काउंट किया, इसको और ये बड़े वाले को काउंट किया। अब एक काम करो, इसको और इसको जोड़ो, तो देखो यहाँ से एक ये भी तो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये है और एक बच्चा यहाँ से आ जाओ तो एक ये है। कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा हो गए, बोलो हाँ जी सर। अब थोड़ा सा आगे चलो तो देखो बेटा एक तो इसको आप ऐसे जोड़ोगे तो एक ये वाला होगा और यहाँ से एक इस साइड जोड़ोगे तो एक ये वाला, 2 और हो गए। तो मतलब कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 4 16। टोटल यहाँ पर ट्रायंगल कितने दिखाई दे रहे हैं, 16। आप बिना सोचे समझे इसमें कितना लगाओगे, 16 लगाओगे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है। पहले तो अपन ने सिंपल सी चीज़ों को अलग अलग काउंट कर लिया, फिर 2 ट्रायंगलों को आपस में जोड़कर जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है उनको लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर इसमें लिखा है 2 3 6 15 और 42, इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये नंबर सीरीज़ है और जब नंबर बढ़ रहे होते हैं तो यकीन मानिए इनके बीच में प्लस होता है या फिर मल्टीप्लाई होता है। तो एक बात बताओ सर, इनके बीच में कितने का डिफरेंस, 1, इनके बीच में कितने का, 3, इनके बीच में कितने का सर, 9 का, इनके बीच में कितने का, तो बहुत ध्यान से सोचो कितने हो गए, 27। 1 3 3 3 3 का 9 9 3 27, 27 3 81, इनके बीच का डिफरेंस 81 होना चाहिए और 42 और 81 होते हैं 123। क्या ऑप्शन में है, हाँ जी सर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कहीं से भी अगर कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो ज़रा मुझे बताइए। चलें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला लिखा है, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए केशव ने कहा। अब देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा जब भी ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूँ तो मेल को किस में पैक करता हूँ, मेल को हमेशा मैं ट्रायंगल में पैक करता हूँ, फीमेल को हमेशा मैं किस में पैक करता हूँ सर, मैं सर्कल में पैक करता हूँ। और अगर दोनों की शादी कराना हो यानी कि मैरिज करानी हो तो बच्चे मैं क्या कर देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ इनके बीच में। अब देखो फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए केशव ने कहा, किसने कहा, केशव ने कहा कि यह जो महिला है ना वो मेरी मतलब केशव, तो ये पहले नंबर पे आ गया केशव, पहले नंबर पे आ गया केशव यानी कि मेरी, अच्छा मेरे माँ, केशव की मम्मा कहाँ बनेगी, ऊपर, तो ये केशव की मम्मा, और मम्मा फीमेल होती हैं तो अपन ने सर्कल में पैक कर दिया। के इकलौते बेटे, तो इनके इकलौता बेटा केशव ही है। के पिता, तो केशव के पिता इनकी मम्मा के हस्बैंड होंगे। की छोटी बहन है, तो भैया इनकी बहन तो बगल में ही बनेगी ना, तो ये है भैया वो कौन, एक लड़की यानी कि एक महिला। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सर उसने बोला, केशव ने इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो महिला है ना वो मेरे मम्मा के इकलौते बेटे के पापा की छोटी बहन है। तो भैया ये वो महिला है, ये वो केशव है। आपसे रहा, व्यक्ति केशव से किस प्रकार संबंधित है, ये जो व्यक्ति है वो केशव से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई ये हो गया, मान लो मैं, ये मेरी मम्मा, ये मेरे पापा, पापा की जो बहन होंगी वो बुआ होंगी और बुआ को बोला जाता है पैटर्नल आंट। क्या बोला जाएगा, पैटर्नल आंट, यानी कि बुआ जी हैं। कौन है, बुआ जी हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डाइस से आ गया है। सर पूछा गया, विच नंबर अकर्स ऑन द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग 4th, यदि किसी सरफेस पर 4 है तो उसके अपोजिट में कौन होगा। तो सर जब भी हमने डायग्राम आपको पढ़ाया होगा डाइस के तो वहाँ पर एक बात बताई होगी, 1 कॉमन मेथड, 2 कॉमन मेथड और 3 कॉमन मेथड। तो 1 कॉमन मेथड में आपके कितने भी डाइस के फिगर दिए हो, कोई भी 2 ऐसी डाइस उठा लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो। बोलो बिल्कुल सर, बोलो कौन कौन
कौन से सर, इसमें एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है। सर जो कॉमन होते हैं उसको ऊपर नीचे लिख लो। सर कॉमन से नीचे आगे ऐसे घड़ी वाली दिशा में चलना है। अच्छा दोनों में या तो क्लॉकवाइज चलना है या दोनों में एंटी क्लॉक चलना, बट दोनों में सेम चलना। सर 1 4 2, 1 4 और 2। सर इधर 1 6 5, 1 6 और 5। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, किसका पूछा था, 4, 4 का अपोजिट क्या हो गया, 6। आंसर क्या मिल गया सर आपका ऑप्शन नंबर बी। सर 2 का 5, तो 1 का बेटा 1 नहीं होगा, 1 का अपोजिट होगा 3। वो नंबर जो छुप गया है, हिडन है, देखो 3 नहीं दिख रहा था। आगे चलें, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा आपको ये बताना कि इधर अगर एक टुकड़ा मुझे फिल करना हो तो मैं कौन सा टुकड़ा फिल करूंगा। सर चारों तरफ का फिगर मेरे पास है, ये वाला टुकड़ा गायब कर दिया, तो बोलो गुरुजी ये वाला मुझे सबसे पहले पैक करना है, तो सर यहाँ पर ये वाला पैक कर सकते हैं। सर इधर तो डबल है, पॉसिबल नहीं है। सर ये वाला पैक कर सकते हैं, इधर लाइन है मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, सर पीछे की तरफ लाइन है तो इधर भी पीछे की तरफ, सर इधर एक लाइन है तो इधर भी एक लाइन, तो क्या ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। सर इसमें तो नहीं था, मतलब ये गलत है। कौन सा बचेगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बचेगा। कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम सिंपल सी चीजें थी, आपको इसकी जैसी फिगर यहाँ फाइंड कर लेनी थी। सर ये साइड है तो ये साइड होगा, ये साइड है तो ये साइड होगा, सिंपल सी चीज है, टुकड़ा ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, कागज के टुकड़े को इस तरीके से अपन ने फोल्ड करके और काट दिया। जब इसको ओपन करेंगे, देखो अपन ने फोल्ड इस साइड किया है तो ओपन इस साइड करेंगे। तो बच्चे एक बात बताओ, ये वाला जो है ना वो डायग्राम इस साइड भी आ जाएगा, 0 इस साइड आ जाएगा। तो सर इसमें भी है, इसमें भी है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये वाला डायग्राम इस साइड भी आ जाएगा, मतलब ये डायग्राम इधर और इधर भी है, बहुत सही है, कोई दिक्कत है। सर ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये गलत हो जाएगा क्योंकि 0 इस साइड चाहिए। सर 0 इधर है, 0 इधर है, ये ठीक हो गया। अच्छा ये जो ट्राइंगल है वो इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड है, इस साइड है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, सर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सर बी वाला, यानी सेकंड वाला। पहला वाला तो क्यों गलत हो गया था, सर इधर एक और चाहिए था, मतलब ये गलत था, और इधर तो ऑलरेडी गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों एरो इस साइड हैं, आपस में आमने सामने नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट अगला आ जाओ, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। डिक्शनरी के अनुसार आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखिएगा इधर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ देखूंगा ही नहीं, और देखना हो तो देख लो भैया। देखो या तो तीसरे या चौथे या पांचवें या दूसरे, मतलब ये अलग अलग ऑप्शन से शुरू हो रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन से शुरू हो रहे हैं। तो आप चेक कर लो, सर पहला लेटर सभी में कौन है, पी। अच्छा दूसरा लेटर आर, आर इधर भी आर और इधर ई। अच्छा बेटा पहले इधर भी ई है, आर तो बाद में आएगा, ये आर वाला, ये आर वाला, ये आर वाला हटा दो। पी और ई, पी और ई, इधर आर है, इधर आर है, इधर एस है, इधर एम है। पहले सर एम वाला आएगा, फोर्थ से स्टार्ट होगा, फोर्थ वाला वर्ड पहले आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी नहीं दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि बनाना है। बेटा इस साइड मिरर रखा हुआ है, इसको इस साइड पलटेंगे तो देखो जो एफ इस साइड है वो एफ इस साइड हो जाएगा। कहाँ पर है सर, यहाँ कहीं पर है सर, ऑप्शन नंबर डी में था। आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर मिल गया, जहाँ आंसर मिले वहाँ से अपन निकल लेते हैं तुरंत। ये अपना फंडा है कि भैया जहाँ आंसर मिले वहाँ से अपना एकदम बोरिया बिस्तर समेटो और गायब हो जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, उसने बोला है कि घड़ी में रात्रि के 8:30 बजे हैं तो घंटे व सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो समय दिया है, मैंने हमेशा आपको जब घड़ी पढ़ाई थी तो बोला था जब टाइम गिवन हो, और गिवन टाइम कितना है 8:30, 8 घंटे 30 मिनट। तो आपको एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल यानी कोण निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला था 11 × 60, एक मिनट 60 × h डिफरेंस 11 × m डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा 2। अच्छा ये डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी कम आ गई तो घड़ी माइनस में मत कर देना, घड़ी हमेशा प्लस में ही रहती है, इसीलिए मैंने माइनस नहीं लगाया, डिफरेंस लगाया। 60 की जगह 60 × h है, मतलब घंटे, घंटे कितने हैं 8, माइनस 11 × मिनट, मिनट कितने हैं बेटा 30, नीचे डिवाइड बाय कर दो 2, 8 × 48 यानी 480 माइनस 11 3 33, 330 डिवाइड बाय कितने बेटा 2, 480 में से 330 कितने बचे 150, और 150 में मैंने 2 का भाग दे दिया भैया, बचे हैं 75। क्या कहीं पर 75 डिग्री है सर, ऑप्शन नंबर सी में कहीं पर है 75, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है। जब भी समय दिया हो एंगल निकालना हो आप क्या कर दो, फटाफट से फॉर्मूला लगा दो। अच्छा ये माइनस है, अगर कभी इसकी वैल्यू जैसे 330 की जगह इधर 480 से 580 हो जाता और ये 480 होता तो माइनस के 100 नहीं करना, घड़ी हमेशा प्लस में ही रहती है, ये बात ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन देखो, 3 एक जैसे हैं बेटा, ये एक अलग है, वो अलग अलग आपको फाइंड आउट करना है। रोड हो गया, ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, स्टीयरिंग हो गया। स्टीयरिंग मतलब ये वाला जिससे हम गाड़ी मोड़ते हैं ना, हैंडल की बात कर रहा है। क्लच आप जानते हो, ब्रेक आप जानते हो, ये गाड़ी के पार्ट हैं, जबकि ये रोड जो है ना वो अलग चीज़ है, ये गाड़ी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, लुप्त संख्या मतलब अगला आपको ना मिक्स सीरीज दी गई है। एक्चुअली में ना कंफ्यूज किया गया है, कुछ भी नहीं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। सर 80 कहीं पर है? सर ऑप्शन नंबर ए में। आगे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है बेटा, ये ओ है। देखो ये एस 19 पर, फिर आर 18 पर, क्यू 17 पर, पी 16 पर, तो यहाँ 15 पे कौन आएगा? ओ आएगा। तो ये ओ लिखा हुआ है लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए वाला परफेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। बेटा इसका रिलेशन जो इसके साथ है वही रिलेशन डेवलप करना है। तो एक बात बताओ मुझे, सर जी की प्लेस वैल्यू 7, बी की प्लेस वैल्यू 2, एक्स की होती है 24 और डी की होती है 4। तो अपन ने क्या किया सर, जी एक लेटर में है, मतलब देखो जी, बी, एक्स और डी। सर इसकी 7, इसकी 2, इसकी 24 और इसकी बेटा 4। तो ये देखो 7 और 2 9, 9 बेटा ये 2 व 4 को सिंगल लेटर में बनाओ। 2 व 4 कितने हो गए? 6। तो देखो 7 और 2 9, 9 व 6 कितने? 15, 15 और 4 19 हो गए कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। सर इधर देखो ये है 12, ये है बेटा 14, ये है 18 और ये है 1। सर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 8 और 1 9, 1 का 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 9 कितने हो गए? 17 हो गए। कहीं पर है? एक मिनट बेटा, ये L 12 पर, ये 14 पर, ये 18 पर, ये 1 पर। तो एक बार 9 1 10, 10 और 4 14, 14 15 16 17, 17 था बेटा, लेकिन 17 तो ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं, कहीं ना कहीं। एक सेकंड सर इधर पर चेक कर लो। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, ये तो परफेक्ट था। L 12 पर, N 14 पर, R 18 पर, ये 1 पर। तो 2 और 1 3, 4 और 1 5 बेटा, इधर 5 लिखना था, इसी वजह से तो गलती होगी। तो 18 आ गए, जोड़ लो। 9 और 1 10 और 5 15 और 3 18। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अपन ने ये गलत जोड़ लिया था, 4 और 1 5। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन है। निहारिका पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। बेटा ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। सर इस साइड चलोगे तो ये राइट हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज राइट और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सभी को पता है। निहारिका पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। निहारिका पूर्व की ओर बेटा 8 किलोमीटर चली और यहाँ पहुँच गए। फिर 13 किलोमीटर पीछे चलती है। फिर यहाँ से वो निहारिका 13 किलोमीटर पीछे, तो यहाँ से यहाँ तक 8, 8 और 5 13, यहाँ तक आ गए। तो बेटा ये टोटल 13 है। अगर यहाँ से चलना शुरू किया था, ये 8 और ये पीछे आई, तो कितनी हो गई? 5। आगे चलेगी, फिर वह लेफ्ट मुड़ती है और 4 किलोमीटर, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, और कितना चलेगी? 4 किलोमीटर चलेगी। बहुत सही है। फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ी और 5 किलोमीटर। ये 5 था बेटा, यहीं सामने आ जाएगा 5 किलोमीटर, यहाँ आ गई। ठीक है, आगे फिर से वह लेफ्ट मुड़ती है और 3 किलोमीटर, फिर से वह लेफ्ट मुड़ेगी और 3 किलोमीटर। बेटा लेफ्ट आएगी और 3 किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये 4 है तो ये 3 है। अब आपसे ये पूछा गया है कि वह शुरुआती बिंदु यहाँ से ये कितनी दूरी पर, ये 4 था, ये 3 है, तो बचा हुआ कितना होगा बेटा? 1 ही तो होगा। कौन सा हो जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बताइए कहीं कोई दिक्कत थी? एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे, एकदम सिंपल से क्वेश्चन थे। ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के टोटल 15 क्वेश्चन जो अलग अलग टॉपिक से आए हुए हैं, और उनके करने के जो मेथड होती है बहुत सरल है। कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको कमेंट करना है। और डेली आपके एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का अपलोड होगा, तो बिल्कुल डेली आपको प्यार बनाए रखना है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। ओके, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।